नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको इजराइल फ्लाइट टिकट संबंध में जानकारी देंगे, जिसमें जो श्रमिक जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के हैं, जो वेटिंग लिस्ट में इंतज़ार कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी श्रमिक हैं जिनके टिकट जारी किए जा चुके थे लेकिन वे फिर कैंसिल कर दिए गए थे, तो उनके बारे में जानकारी देंगे। और साथ ही जैसा कि सभी जानते हैं कि इजराइल और लेबनान के बीच में, हिजबुल्लाह के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो उसमें क्या हालात हैं उसके बारे में भी अगले वीडियो के इंटरफेस में देखते होंगे कि आप ये जो रॉकेट हैं जिन्हें इजराइल आकाश में ही क्रैश कर रहा है, क्योंकि उसके पास एक ड्रोन प्रणाली है। साथ ही यह भी आपको अवगत करा रहे हैं कि जो फाइट है ये सिर्फ बॉर्डर पर है, कहीं भी ये इसके अंदर, इजराइल के अंदर नहीं है, ये बाहर ही है, क्योंकि ये एक सशक्त देश है। ये खुद ही अपने आप में अपने आप को बहुत ज़्यादा रक्षा प्रणाली के साथ स्ट्रॉन्ग रखता है, और ये किसी प्रकार की अपने आप को परेशानी का सामना करने के लिए कारगर है। जैसा कि आपने इस वीडियो के पहले इंटरफेस में देखा होगा कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में रॉकेट फाइट हो रही है, जिससे इजराइल अपने दुश्मनों को ज़्यादातर रॉकेट जितने भी होते हैं या कोई भी फाइट होती है उसे हवा में ही क्रैश करने का प्रयास करता है और सतर्क रहता है। लेकिन दोनों देशों में भीषण लड़ाई होने के बाद भी सिर्फ ये लड़ाई आपस में एक दूसरे में वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने अमेरिका के द्वारा जो पहल की गई है कि इन दोनों इजराइल और हिजबुल्लाह की जो है समझौते की बात रखी है, तो वो कतर में होनी है। उसकी बात को देखते हुए इजराइल ने भी इस बात को स्वीकार किया है और उसने भी लड़ाई बंद कर दी है, और दूसरा जो है हिजबुल्लाह ने भी अपनी बात इसको देखते हुए उसने भी शांति बहाली की बात को देखते हुए अपनी लड़ाई को बंद किया है, ताकि इस रास्ते से शांति का रास्ता निकल आए या बहाली हो पाए, ताकि आपस में लड़ाई ना करें। आइए वीडियो की जो अगला इंटरफेस है उसमें आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिकन जो पोस्ट है, अमेरिकन वाशिंगटन पोस्ट का जो न्यूज़पेपर है, वहाँ पर उन्होंने ये डिटेल डाली है। इसमें साफ दिखा है कि कैसे इजराइल और हिजबुल्लाह पूर्ण रूप से युद्ध में जो कारगर थे आपस में लड़ने के लिए, वे एक दूसरे से पीछे हटे हैं, क्योंकि ये एक समझौते की बात चली है दोबारा, तो दोनों में कहीं ना कहीं शांति बहाली की इच्छा व्यक्त है। इससे अमेरिकन जो अखबार है जो अभी आपने पिछले इंटरफेस में देखा है, उसमें साफ दिखाया गया है और दिखाया है कि शांति बहाली का जो इंतज़ार दोनों पक्ष कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो मीटिंग कतर में होने वाली है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि वे दोनों इस शांति बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि जिससे आपस में जो दोनों देश के नागरिक हैं वे सेफ रहें और शांति का फ़ायदा उठा सकें। साथ ही जो भारतीय श्रमिक हैं जो फर्स्ट और सेकंड राउंड वाले हैं, उन्हें भी इजराइल भेजा जाना है, तो एनएचडीसी ने भी अपना कार्य करना शुरू कर दिया है, जिसके बारे में कुछ लड़कों पर जो श्रमिक हैं जो वहाँ पर उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनकी पेमेंट जो जमा हो चुकी है, उन सभी को एनएचडीसी द्वारा फ़ोन करने शुरू किए जा चुके हैं, जिससे इस बात से साफ स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, वहाँ पर शांति की प्रक्रिया ज़रूर बहाल होगी और पासपोर्ट मांगे जा रहे हैं, फ़ोटो मांगे जा रहे हैं, उनकी दोबारा डिटेल मांगी जा रही है, ताकि उनके टिकट जारी किए जा सकें। साथ ही लड़कों ने भी अपनी तरफ से बात रखी है एनएचडीसी ऑफिस में कि ये बताइए आप डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, ये किस लिए और किस पर्पज़ से मांग रहे हैं, तो उन्होंने भी उन्हें यही बात बताई है कि आपके टिकट बनने शुरू हो चुके हैं, इसलिए आपसे दोबारा जो जानकारी है ये आपने देनी होगी और आपके टिकट जारी होने वाले हैं। 10 या 15 दिन के अंदर टिकट जारी हो जाएंगे, जिससे ये कन्फर्म हो जाता है कि कहीं ना कहीं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो छिड़ी हुई लड़ाई है वो शांति स्थापित होगी। जो कतर में मीटिंग है, जो अमेरिका कहीं ना कहीं स्पॉन्सर कर रहा है उस पूरे के पूरे मामले को, और एनएचडीसी द्वारा दोबारा पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट डिटेल इसीलिए मांगी जा रही है ताकि जो श्रमिक हैं उन्हें उनकी फ़्लाइट के टिकट जारी करके उन्हें इजराइल भेजा जाए। और साथ ही ये कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके टिकट पहले जारी किए जा चुके थे, लेकिन वहाँ पर लड़ाई या कुछ भी स्थिति बनी हुई होने के कारण उनके टिकट कैंसिल कर दिए गए थे, तो उनके टिकट पहले जारी किए जाएंगे, और बाकी जो और कैंडिडेट होंगे उनके लगभग ये मान के चलिए कि 15 सितंबर तक सभी लड़कों के टिकट जारी कर दिए जाएंगे।
उनमें से स्टेप बाय स्टेप में निकालना शुरू करेंगे, कैसे क्या करना है क्या नहीं। वो सब उनकी एक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। वो एनएसडीसी अपने हिसाब से देखेगा कि हाँ क्या पोजीशन है, कैसे इन्हें निकालना है। रही बात इस लड़ाई होने की इजराइल के साथ, इजराइल एक ऐसा देश है, वो खुद अपने आप में सशक्त पावरफुल है, उसके साथ लड़ाई होना एक आम बात है। लेकिन वो बखूबी जानता है कि वो उसने कैसे अपने नागरिकों की सुरक्षा करनी है, जो उसके वहाँ पर अंडरटेकिंग जो भी कर्मचारी है उनकी कैसे सुरक्षा करनी है। इसलिए लेकिन वो अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं, बस ये उसकी एक खास बात है।